So very good afternoon to all of you. So in the today's topic we will just study about the microsporogenesis. Okay, micro means something which is very small. Spore means आपको पता है कि spores जो आप flowers वगैरह में देखते हो, ठीक है, जो originate हो जाते हैं, ठीक है. And genesis, sporogenesis is the process. Okay, so what is the full definition for this thing? The phenomena of formation of a haploid microspore from a microspore or pollen mother cell through meiosis is known as the microsporogenesis. Okay, क्या बोला है कि जो फिनोमिना है फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब एन बना रहा है, माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर से ही, और पोलन मदर सेल जैसे कि मदर है वो ये आगे बनाएगी माइक्रोस्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगी, ठीक है, थ्रू मेयोसिस, इट्स अ डिवीजन कॉल्ड एज अ मायोसिस, ठीक है, इज नोन एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, माइक्रोस्पोर ग्रोज एंड डिफ्रेंशिएट इनटू पोलन ग्रेन्स. जब माइक्रोस्पोर ग्रो करते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसमें, पोलन ग्रेन्स में, ठीक है. सेवरल थाउजेंड पोलन ग्रेन्स डेवलप इन ईच माइक्रोस्पोर. जो भी एक माइक्रोस्पोर होंगे, जो भी उनकी चाहे पोजीशंस होंगी, वहाँ पे वो सेवरल पोलन ग्रेन्स वहाँ पे ग्रो करवाएंगे, ठीक है. एज यू कैन जस्ट सी हियर अ डायग्राम इज शोइंग हियर. जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि एंथर का स्ट्रक्चर बताया था कि ये देखिए पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन सैक है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, लाइन ऑफ डाइसेंस है कि यहाँ से निकलेंगे ये, ठीक है. और ये क्या एक स्ट्रक्चर है एंथर का जो फॉर्म कर रहा है पोलन ग्रेन्स, देखिए इसके अंदर ही फॉर्म हो रहे हैं ये, ठीक है. अब आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो लाइक दिस, ठीक है. फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ टीएस ऑफ अ यंग एंथर, व्हाट अ यंग एंथर लुक लाइक, ठीक है. जो जैसा ये पोजीशन है वैसी ये पोजीशन आपको शो हो रही है अपर पोर्शन वाली, ठीक है. तो ये पोजीशंस आपको शो होती हैं. एंड हेयर इट इज़, यू कैन जस्ट सी हेयर at the center position the connective is present. Okay, the outer layer is known as the epidermis, inner to that is the endothecium, इसके साथ में होगी inner to that endothecium. ओके, स्पोरोजेनस टिश्यू जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है. टेपिटम, ये दो इनर जो लेयर उसको हम टेपिटम बोलते हैं, ठीक है. एंड दिस इज द मिडल लेयर इन बिटवीन, ठीक है. Okay, the next diagram we are having here, it is the enlarged view of the one microsporogonium, ठीक है. ये देखिए enlarged view उसने show करवाया है. Outer part epidermis, inner to that endothecium, then middle layer microspore mother cells here, and inner to that tapetum. Okay. ओके, द थर्ड डायग्राम हेयर वी आर हैविंग, इट इज़ अ मेच्योर डाइसेंस एंथर. जब एक एंथर में जब पोलन ग्रेन्स पूरे मेच्योर हो जाएंगे ताकि वो बाहर निकलें तो हम उसको बोलेंगे येस दैट वी कॉल दैट थिंग अ मेच्योर डाइसेंस एंथर, ठीक है. हियर यू कैन जस्ट सी दैट द प्रेजेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स, मेच्योर पोलन ग्रेन्स आर देयर. ओके. Okay, so this is the process which is known as a microsporogenesis. Okay, the next topic we are having here, it is the pollen grain. Okay, what is a pollen grain? जब माइक्रोस्पोरोगोनियम में पोलन ग्रेन होंगे तभी वो डाइसेंस होंगे, ठीक है. तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? It represent the male reproductive propagule or the young male which is formed inside the anther and is meant for reaching the female reproductive through a पोलिनेटिंग एजेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी एक मेल, ये इसको हम मेल रिप्रोडक्टिव प्रोपोग्यूल बोलते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, ऑर्गन भी बोल सकते हो आप इसको. और यंग मेल विच इज़ फॉर्म इनसाइड द एंथर, एक एंथर के अंदर बन रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया पोलन ग्रेन्स कहाँ बन रहे हैं, एंथर के अंदर, ठीक है. एंड इज़ मीन फॉर रीचिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव थ्रू अ पॉलिनेटिंग एजेंसी. कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंसी, पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो कोई भी पॉलिनेशन के लिए जो भी एजेंसी इसमें यूज़ हो रही है तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव में पहुंचता है ये, ताकि वो रिप्रोडक्शन के आगे कैरी ऑन हो सके, ठीक है. द कलर इज़ लाइट येलो बट अदर कलर इज़ ऑल्सो अकर्स, ठीक है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट दे विल ओनली हैव द लाइट येलो कलर, द अदर काइंड ऑफ कलर्स कैन ऑल्सो ओरिजिनेट. ओके, when first formed the pollen grains in the unicellular with used nucleocytoplasm, later on pollen grain become into 2 or 3 cell. later जब वो बनना शुरू होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद वो 2 या 3 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है. अ लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉल जनरेटिंग सेल. ए लार्ज वेजिटेटिव सेल होगा और एक स्मॉल क्या होगा, जनरेटिव सेल. ओके, पोलन ग्रेन इज covered by a 2-layer wall. Pollen grain is covered by a 2-layer wall. The first one is known as the exine and the second one is known as the endyne. Okay, so what is exine? It is a
outer layer of the pollen grain wall which is made up of high resistance biochemical called as the sporopollenin. ठीक है, resistant मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो wall होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग सो दैट द इनर मटेरियल वुड बी प्रोटेक्टिव. ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें आउटर लेयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर नहीं होगी तो जो अंदर वाला मटेरियल है वो डैमेज हो सकता है. ठीक है, सो एक फर्स्ट जो लेयर है हम उसको बोलते हैं एक्साइन, द आउटर लेयर. आउटर लेयर मतलब एक्साइन मतलब आउटर लेयर. ठीक है, इट इज़ नॉट affected by high temperature solid acid एंड एंजाइम्स कैन ब्रेक इट. ठीक है, मतलब किसी के साथ वो हाई टेम्परेचर या कोई एसिड या फिर एंजाइम किसी के साथ वो ब्रेकेबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट थिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर. ओके, स्पोरोपोलन इज प्रेजेंट एब्सेंट ओवर स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड एज अ जर्म पोर. ये कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एज अ पेलिनोलॉजी. ठीक है, स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेलिनोलॉजी. ठीक है, सो सेकंड लेयर वी आर हैविंग हियर इट इज़ द इंटाइन. ठीक है, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन्स. ओके, इनर है, इंटाइन मतलब इनर की बात करें. ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज द इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन्स विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इंटाइन. सेल्यूलोज के लिए बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है. ठीक है, मे बी थिन सेम सम एंजाइमेटिक प्रोटीन ऑल्सो अकर इन द एंजाइम. इसमें क्या होता है कि सब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं. एंजाइम यू नो दैट द विच स्पीड अप अ रिएक्शन. ठीक है, जो भी कोई स्पीड अप करे तो इसमें क्या कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन की एक्टिविटी भी होती है. ठीक है, ओके, so we will also do a one kind of differentiation in between the primary fission and budding. Okay, so what is that in the binary fission? Binary fission division is equal, division is unequal. Here the division is equal parts में division होएगी. ठीक है, और इसमें क्या है, division unequal है कि you cannot find out the what kind of a equal criteria they are having. ठीक है, unequal divisions होंगे इसमें. ठीक है, a protubulance is not formed. ठीक है, a protubulance is और बड इज फॉर्म, इसमें फॉर्मेशन होती है. ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियो डिवाइस पहले करेगा. ठीक है, और डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म अकर करेगा. साइटोप्लाज्म गिव्स आउट एन आउटग्रोथ पीरियड टू द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. इसमें साइटोप्लाज्म ही देता है ताकि क्या होए, आउट ग्रोथ होए प्रायर टू द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, पेरेंट सेल डिसअपियर्स, पेरेंट सेल रिमेन्स इनएक्ट. इसमें क्या है, पेरेंट सेल एक टाइम पे आके डिसअपियर करते हैं. इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल रिमेन इंटैक्ट, वो साथ में ही रहते हैं. ठीक है, that's all for the today. In the next lecture we will just talk about various kinds of differences of monocarpal plants and the polycarpal plants. Thank you.